राज्यसभा स्पीकर में शिवराज सिंह चौहान की तारीफ करते हुए कहा है, लाडली बहनों का भाई बोला किसानों का लाडला है। इसे लेकर मध्य प्रदेश के कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने निशाना साधा। उन्होंने कहा है किसान लगातार परेशान है और वो अपने हक के लिए आगे आएंगे, तभी ऐसे झूठे नामांकन समाप्त होंगे। जीतू पटवारी ने अपने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट लिखा है कि माफ करो, वहाँ मई महाराज किसानों के लाडले नहीं है। मध्य प्रदेश सरकार प्रदेश में निवेश बढ़ाने और रोजगार सृजन के लिए प्रयास से केंद्र सरकार उद्यमियों को खास महिला उद्योगों को बढ़ाने के लिए कई योजना चला रही है, लेकिन कुछ अचानक और प्रत्याशित सूचना होने की वजह से योजना और महिला उद्यमियों को अपने सपने पूरा नहीं चढ़ पाती है। साथ ही महिला उद्योगों को अपने पहचान बनाने के लिए कई बड़ी मकसद करनी पड़ती है। इस प्रकार की समस्या बताइए। मध्य प्रदेश के रतलाम जिले में मुसलमान बच्चों को मारपीट और कथित रूप से जय श्री राम बोलवाने के मामले में अब सियासी गर्मा गई। इस मामले में ऑल इंडिया के मुस्लिम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने एंट्री की। ओवैसी ने एक तरफ से दो सामाजिक ताने-बाने को लेकर चिंता व्यक्त की और वह दूसरी तरफ से राज्य और केंद्रीय भाजपा सरकार पर निशाना साधा है। मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव नर्मदापुरम प्रदेश की छठी जल कॉलोनी का उद्घाटन किया। वहीं नर्मदापुरम औद्योगिक क्षेत्र महोत्सव रियल इंटर पार्क पर भूमि पूजन कर विकास कार्यों का शुभारंभ किया। इस अवसर पर सीएम मोहन यादव ने उद्योगपति की भूमि आवंटित की, जिसमें 1800 करोड़ रुपए का निवेश आया, जो 2400 लोगों को रोजगार मिला। मुख्यमंत्री का मुख्य उद्देश्य युवाओं को रोजगार देना है। शराब, गांजा, तंबाकू, गुटखे के अलावा ऐसे कई नशीले पदार्थ हैं। ऐसे नशीले पदार्थ का ज्यादातर प्रचलन युवा वर्ग के बच्चे देखने को मिलता है। जबलपुर में भी इन्हें बढ़ते इस्तेमाल को देखते हुए प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया है। शहर में नाबालिग बच्चों के लिए इन चीजों का प्रतिबंध करने के निर्देश जारी किए गए हैं। बता दें कि जबलपुर कलेक्टर दीपक सक्सेना ने निर्देश जारी किया है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में पुलिस का नशे के विरुद्ध युद्ध का बड़ा एक्शन सामने आया है। पुलिस ने कड़ी कार्रवाई करते हुए 1.5 करोड़ रुपए से अधिक शराब को रोड रोलर फिरा दिया है। बताया जा रहा है कि करोड़ों रुपए की अवैध शराब को आबकारी विभाग ने 1 जनवरी 2023 से लेकर 30 सितंबर 2023 के बीच जब्त किया था। फिलहाल पुलिस ने अब उसे नष्ट कर दिया है। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री और राज्य मंत्री नितिन गडकरी ने मध्य प्रदेश को एक और बड़ी सौगात दी, जिसके बाद खुश और सीएम मोहन यादव ने मंत्री को शुक्रिया करते हुए आभार व्यक्त जताया है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने एमपी के राष्ट्रीय राजमार्ग 752 जी के सिंधिया मध्य प्रदेश महाराष्ट्र सीमा खंड को पक्की सड़क और 7 टू लेन को बदलने की पुनर्वासित करने की मंजूरी दे दी है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में मोहन यादव 13 दिसंबर को 1 साल पूरा हो जाएगा। इसके साथ प्रदेश की भाजपा सरकार भी 1 साल पूरा कर लेगी। प्रदेश की जनता के सामने शाखीय मुख्यमंत्री के रूप में सामने आए डॉक्टर मोहन यादव अपने तक कार्यालय में कई बड़े कदम उठाए हैं। इन फैसलों के सीएम मोहन यादव को एक कुशल शासक के तौर पर जनता के सामने पेश किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों में मंत्रिमंडल समिति 85 केंद्रीय विद्यालय के भी स्थापित करने की मंजूरी दी। इसमें 11 केंद्रीय विद्यालय मध्य प्रदेश के। मुख्यमंत्री महोदय ने प्रधानमंत्री मोदी द्वारा मध्य प्रदेश के लिए 11 केंद्रीय विद्यालय की सौगात देने पर आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी द्वारा दी गई सौगात मध्य प्रदेश शिक्षा क्षेत्र को कोई नई ऊंचाई। शिवपुरी में बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित दीनदयाल सद्गुरु शिवपुरी जिले की करेरा में श्रीमद् भगवत कथा चल रही है। कथा के 5वें दिन से विवाह पंचमी के उपलक्ष्य में 21 जोड़ा का विवाह कराया गया। अनाथ 21 बेटियों की कथा स्थल पर विधि विधान से शादी कराई गई। बेटियों की शादी पर धीरे सत्य करना है कि असली में कथा यही कथा वह सफल जिसमें बेसहारा बेटी का घर बस जाए। भोपाल सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश सरकार पर 1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। जुर्माना हाईकोर्ट के एक फैसले के खिलाफ अपील दायर करने में हुई देरी के कारण लगाया। यह मामला कटनी जिले में जमीनी विवाद से जुड़ा है। सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार द्वारा अपील में जाने वाले देरी के नाराजगी जताई और अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई के आदेश दिए हैं। मध्य प्रदेश सरकार पर कोर्ट ने फटकार लगाते 1 लाख रुपए का जुर्माना लगा दिया। अशोकनगर केंद्रीय मंत्री सिंधिया अपने लोकसभा क्षेत्र अशोकनगर को एक बड़ी सौगात प्रदान की, जिसमें केंद्रीय विद्यालय बनकर तैयार होगा। शुक्रवार को केंद्रीय कैबिनेट बैठे इस अपनी मोहर लगाई और बाकायदा इसकी मंजूरी दे दी है। बता दें अशोकनगर को लोगों द्वारा लंबे समय से जिले के केंद्रीय विद्यालय खोलने जाने के लिए मांग की थी। उन्होंने ये मांग क्षेत्रीय सांसद एवं भारतीय सरकार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने इस समक्ष उठाई थी। इंदौर शहर के आजाद नगर थाना क्षेत्र में स्थित एक सर्विस सेंटर पर बदमाशों ने जमकर तोड़फोड़ और कर्मचारियों के साथ मारपीट की। यह घटना पूर्व लोकसभा स्पीकर सुमित महाराज के बेटे सर्विस सेंटर पर हुई है। पैसे के लेन देन को लेकर हुए विवाद को उग्र रूप में ले लिया, जिसमें करोड़सी परिवार के कुछ युवाओं को सर्विस सेंटर में तोड़फोड़ की और काले में रखे कांच पर पत्थर बरसाए हैं। उज्जैन बिहारी पंचमी शुक्र को वृंदावन के भगवान बांके बिहारी जन्मस्वर उज्जैन के भस्म रमैया भक्त मंडल द्वारा झांसी डमरू की प्रस्तुति दी गई। शिवप्रिया वादकों के मंडल स्तवनी सुनकर वहां उपस्थित प्रेमानंद जी महाराज ने पादोत्तर वादकों को प्रणाम किया। मंडल की ओर से प्रेमानंद जी महाराज को भगवान महाकाल के चित्र भेंट किया। इस धर्म यात्रा भक्त मंडल द्वारा विशेष प्रस्तुति दी गई। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव बीते दिन नीमच सोलर प्रोजेक्ट के यूनिट 3 के लिए हुए निवास शामिल हुए। यहाँ उन्हें कार्य को संबोधित करते हुए सीएम मोहन यादव ने सोलर एनर्जी मांग और जरूरत को भविष्य की अर्थव्यवस्था का केंद्र बिंदु बताया। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश की तेजी से लगातार प्रधानमंत्री मोदी द्वारा सोलर और ग्रीन एजेंसी के उपयोग को बढ़ा देने के संकल्प के दिशा में आगे बढ़ रहा है।
इंदौर की सहकारी लहसुन मंडी एक दिन पहले करीब 5,000 प्रति क्विंटल दाम टूटने के अपनी उपज लेकर किसानों ने शुक्रवार को मंडी की गेट बंद कर दी। किसानों के हंगामे के बाद एसडीएम तहसीलदार और मंडी के वरिष्ठ अधिकारी किसानों के बीच पहुंचे। उन्हें समझाकर देखकर मंडी प्रारंभ कर रही थी, लेकिन शनिवार को मंडी में खुलते ही किसानों ने फिर हंगामा कर दिया। नीलामी प्रक्रिया बंद करा दी गई। उज्जैन शुक्रवार को मुख्यमंत्री डॉक्टर मोदी कोठी फ्लैश स्थित कुंडल भवन महत्वपूर्ण बैठक ली। नर्मदापुर में होने वाले रीजनल इंटर कॉलोनी की तैयारी को लेकर अधिक को वर्चुअल जोड़कर चर्चा की। सीएम समागम में शिप्रा नदी के जल को स्थानीय करने की योजना को भी समीक्षा की। प्रदेश के मुख्यमंत्री महोदय आज अचानक उज्जैन के दौरे पर पहुंचे थे। भारतीय रिजर्व बैंक देश भर के किसानों को नए साल पहले एक बड़ा तोहफा दिया है। इसका फायदा मध्य प्रदेश से 80 लाख से ज्यादा किसानों को मिलने वाला है। दरअसल शुक्रवार को केंद्रीय बैठक किसानों को लिए कोलेटरल फ्री लोन की लिमिट बढ़ा दी। अब जिन किसानों को लोन की जरूरत होगी वो बिना कुछ गिरवी रखे 2 लाख रुपए तक लोन आसानी से ले सकेंगे।